आप सभी जानते हैं इसमें देश में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ वार भारत के खिलाफ लगातार अप्लाई की जा रही है, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भारत अर्थव्यवस्था के को लेकर हैं। और एक आम व्यापारी, एक आम नागरिक ये सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी देश के खिलाफ अपना रहे हैं, हमारे भारत के खिलाफ, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। और जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं उनका कहना है कि 20 से 25 लाख रोजगार एकदम से खत्म हो सकते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें तो सूरत जैसी, जहाँ पे हीरा व्यापार बहुत बड़े स्तर पर होता है, उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट देखा जा रहा है नेगेटिव रूप से। तो ऐसे में जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, आम व्यापारी हैं और व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या सोच है, वह क्या इस पूरी टैरिफ नीति को लेकर क्या सोचते हैं, देश की सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है, इंडस्ट्री को किस तरह के राहत पैकेज की समय तत्काल रूप से आवश्यकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। और पहले उन्होंने टैरिफ की बात कही, 25% की टैरिफ की बात कही, अब उन्होंने 50% तक कर दिया है। और ये क्या कह रहा है कि मैं पेनल्टी के तौर पर 25% लगा रहा हूँ, तो दंड दे रहा हूँ भारत को। तो डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को किस तरह से देखते हैं, और पूरा टैरिफ का जो इंडस्ट्री है, क्योंकि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपने देखा कि आम व्यापारी पर किस तरह का इसका असर पड़ रहा है, ऑर्डर कैंसिल लोगों के हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि वर्तमान में कितना गहरा प्रभाव इस पूरे टैरिफ के बाद देश की इंडस्ट्री में पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से निर्यात होता है और ये फैक्ट है कि जब 50% टैरिफ लगेगा तो कपड़ा महंगा होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ के हमारे अमेरिकी उपभोक्ता है उनको भी इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे यहाँ से जा रही है 50% टैक्स लगेगा तो उनको कॉस्ट महंगी हो जाएगी। उनको भी दूसरी कंट्री जो है, वियतनाम हो गई, मैक्सिको हो गई, बांग्लादेश हो गई, वहाँ भागना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उनकी पूर्ति वहीं से हो जाएगी। तो दिक्कत उनको भी आनी है और हमारे सामने विकल्प खड़े हैं। यूरोपीय देश हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका है, मध्य पूर्वी जो हमारी कंट्रीज हैं, हम वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। हमें भी उसको करना पड़ेगा। जैसे मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया, इस ओर भी हमको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। कुछ टैरिफ हमें कम करने पड़ेंगे कि हमें कुछ कंट्री के साथ एग्रीमेंट करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें सुविधा मिले, हमारा कपड़ा वहाँ जाए। तो अगर इस तरह से कुछ नीतियाँ लगाई जाती हैं, कुछ एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाए, निर्यात पर, निर्यातकों को जो बंद कर दी गई है, पहले मिलती थी 20% सब्सिडी खत्म कर दी गई है, तो वो शुरू की जाए। तो इस तरह से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, अदरवाइज ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपने बड़े खतरे की तरफ संकेत दिया अपनी बातों से। तो सरकार जैसे मेक इन इंडिया की बात है, तमाम बातें स्वदेशी की बात है, लेकिन मतलब एकदम से उसको तैयार करने में बड़ा टाइम लग जाता है। कोई भी हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको अमल में लाने के लिए तमाम तरह का समय उसमें लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसके जो साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन वर्तमान चुनौती जो सामने खड़ी है, उसके विकल्प के तौर पर सरकार को किस तरह की इंडस्ट्री को राहत देनी चाहिए, कौन से ऐसे राहत पैकेज देने चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री को सर्वाइव करने में और अपना अस्तित्व बचाने में मदद मिले, क्या लगता है आपको? ये व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे हमारे व्यापार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। स्पोर्ट, हमारा व्यापार, कपड़े का व्यापार और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज जो हैं, उन पर भी सबसे अत्यधिक प्रभाव है। जो भी यहाँ से चीज़ निर्यात हो रही हैं, उनके फिलहाल जो ऑर्डर जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जो अब वो 2 दिन में वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो गए हैं, जिससे हमारे व्यापारी अत्यधिक परेशान है। इसके लिए भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, जल्दी कदम उठाना चाहिए, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। और उसके साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये मनमानी बिल्कुल नहीं होने की है, क्योंकि उससे अगर ये इस तरह का एक आप चीज़ मान के चलिए, कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर आप 50% लगा रहे हैं, तो 150 रुपये की हो जाएगी, और उससे व्यापारी बिल्कुल व्यापार नहीं कर पाएगा। वो जो अब स्टैम्प व्यापार में थोड़ा पहले के मुकाबले बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन अगर ये हो गया तो उससे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और हमारे प्रधानमंत्री को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। जी अंकुर जी, खैर बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री को जल्द से कदम उठाना चाहिए, लेकिन देश उसी के इंतजार में कि प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। कि प्रधानमंत्री की चुप्पी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी के बाद बनी हुई है। ये हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं चिंता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं देश का बड़ा नुकसान न करा दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो रुक ही नहीं रहे, टैरिफ पर लगातार वह 25 से 50% पहुंच गए। कि हर आपदा में अवसर देखें, तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि वर्तमान के अंदर में ये सही है कि इस समय ऑर्डर कैंसिल भी हुए हैं, और करोड़ों नहीं अरबों रुपए की वैल्यू के ऑर्डर तैयार माल के कैंसिल हुए हैं इस समय। उसका नुकसान व्यापारी वर्ग को निश्चित तौर से होने जा रहा है। किंतु भविष्य की जहां तक बात अगर हम करें, तो भविष्य के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, हम उसे कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर में सरकार को उन ऑर्डर के प्रति कोई भी अभी तक घोषणा नहीं की है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को अविलंब, स्पेशली वित्त मंत्रालय को इसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन उन एक्सपोर्टर को जारी किए जाएं, जिससे वो अपने वर्तमान में हुई नुकसान की भरपाई कर सके।
ठीक है अब हम दवाइयाँ भी अमेरिका को सप्लाई नहीं करेंगे या दवाइयों पे भी आप 50% टैरिफ लगाइए। तो यही तो जब बात सारा है। टैरिफ हम लगा रहे हैं तो भारत सरकार क्यों चुप है? इसके बारे में हम सभी लोग अचंभित हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं इस समय में, गृह मंत्री हमारे शांत हैं, वित्त मंत्री हमारे शांत हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस चुप्पी के पीछे या तो 1 या 2 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं कोई वक्तव्य आएगा, लेकिन आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया इसकी एक शिकायत है। सवाल यही है नील कमल जी, जैसा आपने कहा कि शिकायत यही है एक आम व्यापारी की, एक आम आदमी की, कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार मतलब धमकाने वाले अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं, चाहे वो सीज फायर को लेके हो, 40 से ज़्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। और अभी 2 दिन पहले का तो स्टेटमेंट उनका है कि जब मैंने कहा कि 7 विमान की उन्होंने बात नहीं गिरने की, ये नहीं कहा कि किस देश के गिरे, किसने किसके गिराए, लेकिन उस कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी, 4 से 5 घंटे के अंदर सीज फायर हो गया। वो लगातार धमकाने के अंदाज में जो अपनी बात कह रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जो मेडिसिन फैक्ट्री है, मतलब जो सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है, अगर भारत देश उस पर एक्शन ले और कहे कि हम भी 50% टैरिफ उस पर थोप देते हैं, तो अमेरिका उस होता घुटने पर आ जाए और उसे पता चल जाए कि भारत भी क्या कर सकता है। तो जगमोहन शाकाल जी, क्या लगता है आपको, जो सब ने कहा कि कहीं ना कहीं भारत को जवाब देने की, मैं सभी का एक मानना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। और जैसे फार्मा सेक्टर की बात की, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है कि भारत उस पर दबाव में अमेरिका को ले सकता है। तो क्या लगता है कि तत्कालिक रूप से कौन से ऐसे कदम हैं जो आप मानते हैं कि सरकार को एकदम से लेने चाहिए, और आम व्यापारी के हित के लिए कौन सी नीति को अमल में एकदम तुरंत लाना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, इस समय वास्तव में अगर देखें तो व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कारण है, आज प्रातः जब अखबार खोला तो शाहजहांपुर में एक ऐसी खबर, मतलब दुख देने वाली, एक गिरोवर परिवार ने जिसका 3 साल के बच्चों को पहले जहर दे दिया, फिर अपनी पत्नी को जहर दिया, फिर खुद जहर खा लिया उस व्यापारी ने। निपुण मित्तल उत्तराखंड से जाकर हरियाणा में अपने माता और पिता को जहर देते हैं, अपने 3 बच्चों को जहर देते हैं, अपनी पत्नी को जहर देते हैं और खुद जहर खा के, मतलब 7 लोग जहर खा लेते हैं व्यापारी। इस समय कुछ भी हो, व्यापारी प्रभावित हो रहा है। टैरिफ जो लगा है ना, ये जो सीधा लगा है टैरिफ, ये बात सही है कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ट्रंप जो है अमेरिका को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जिस प्रकार की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये मामला टैरिफ का जो है ना 50% का, वो केवल देश का नहीं है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट हाउस का जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से रसिया से जो लंबे समय से रसिया से जो तेल लिया जा रहा है ना, सीधा जो तेल लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को लाभ देने के लिए अमेरिका वहां कहीं ना कहीं प्रभावित है। विदेशी अगर समाचार पत्रों में अगर खबरें देखो तो वहां ये छपती हैं कि देश की जनता को देश में लूटा जा रहा है। जो तेल रसिया से 30 रुपए 31 रुपए में आ रहा है, वो 90 रुपए में आपको तेल मिल रहा है। वो क्या व्यापारी प्रभावित हो रहा है? तो क्या स्थिति है? ये कॉर्पोरेट हाउस जो है विवाद चल रहा है अमेरिका के साथ, जो है देश के साथ विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो सीधा कहीं ना कहीं वो उनका आपसी विवाद चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री का विवाद नहीं चल रहा कहीं ना कहीं। वो सहूलियतें एक आम व्यापारी को मिल सके। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा विषय है भ्रष्टाचार का। जब जीएसटी की बात आती तो सरकार ने यह कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा, हम सब टैक्स खत्म कर देंगे। बड़ा जीएसटी लगा दी, चलिए अलग टेम्पे लगाई हुई हैं। उसकी आड़ में अधिकारी नोटिस देते हैं, फर्जी नोटिस बनाते हैं, फिर पैसे हटते हैं व्यापारी से। व्यापारी की कमाई का बहुत बड़ा सत्व रिश्वतखोरी में चला जाता है। आप देखिए कितने अधिकारी ऐसे जिनके छापे मारो तो करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कैश मिलता है। आप एक बिजनेस पे टर्नओवर टैक्स लगा दीजिए, सब खत्म कर दीजिए ना। ये डिपार्टमेंट सारे खत्म कर दो, इनकम टैक्स, जीएसटी, आप सीधा करो, सारे नंबर 1 में काम हो जाए। आपके जितनी टर्नओवर है उस पर टैक्स दो, सरकार के खाते में जाए, और एक उम्र के बाद आपको उसे पेंशन मिलेगी। तो हमारा जो उपभोक्ता है बढ़ चढ़ के टैक्स देगा आपको। ये भ्रष्टाचार खत्म होगा तो पैसा देश में रहेगा ना। ये लोग मर जाते हैं, विदेशों में पैसा जमा कर देते हैं, ये सब खत्म होगा। तो सरकार को जीएसटी में बदलाव के साथ साथ इनकम टैक्स में बदलाव लाना चाहिए। इनकम टैक्स में भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, जो व्यापारी आराम से 2 पैसे कमा सके, अपने परिवार पे खर्च कर सके। जैसे अभी शकाल भाई ने कहा, व्यापारी मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जीएसटी में और टैक्स का, जैसा आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स की जो बात लगातार कही जाती है, ऐसा लगता है कि वो नारे पूरे जीएसटी को लेकर, नोटबंदी के बाद जिस तरह की उसमें खड़ा हो गया नोटबंदी के बाद, तो वो, लेकिन जीएसटी ने बड़ा एक असर डाला था। और वर्तमान में पूरी टैरिफ पॉलिसी का जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको? जैसा भी नवीन जी ने बताया कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, अगर ये होता है तो इससे व्यापारियों को बहुत अत्यधिक राहत मिलेगी। और अभी आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप वाली उसमें ही
जो 100 वाली चीज़ है वहाँ 50% टैरिफ लगा रहे हैं, वो 150 हो रही है। उससे व्यापारी को जो है व्यापार पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उससे व्यापारी भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। और जो अभी शाकाल भाई ने भी कही कि आत्महत्या कर रहे हैं व्यापारी, ये बिल्कुल सही है। ये तो जो 2 हादसे इन्होंने बताए, 2 नहीं, रोजाना की उसमें कम से कम अगर आप मेरठ उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे तो 20 इस तरह के हादसे निकलेंगे। इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को और ये टैक्स का और जीएसटी का और भी इनकम टैक्स वगैरह का इन पर ध्यान देते हुए तुरंत इसको संज्ञान में लेकर तुरंत इस कार्रवाई को करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। क्योंकि व्यापारी एक ऐसा बिंदु है जो हर चीज़ में टैक्स देता है, जीएसटी देता है, चंदा देता है। अगर व्यापारी को राहत नहीं मिलेगी तो व्यापारी इस और जो ये आत्महत्या वाली बात है ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इस पर प्रधानमंत्री को जरूर ध्यान देना चाहिए। वो एक आम व्यक्ति से संवाद स्थापित करते हैं अपना, चाहे मन की बात के द्वारा हो या अपनी रैलियों के द्वारा हो, तमाम उनके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी बरकरार है उनकी। वही चिंता का सबब है कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे पर बोल क्यों दे रहे हैं। तो नीलकमल जी, क्या लगता है आपको? जीएसटी की बात तो लगातार अभी नवीन जी ने भी कहा, अंकुर जी ने भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी एक रैली में कहा है कि उन्होंने बात कही है कि दिवाली पे एक बड़ा तोहफा जीएसटी को लेकर हम देंगे। सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई थी। ऐसे में भ्रष्टाचार की शिकायतें या भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यापारी आज भी है, तो क्या उस पर जितना काम होना चाहिए था, जितना आश्वासन मिला था, उतना काम नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है वह तो सभी चारों तरफ दिखाई दे ही रहा है। उस विषय के अंदर में वर्तमान जो आज का विषय है हमारा टैरिफ को लेके था, तो सबसे पहले तो हमें, अगर हम पिछले कुछ महीनों की विश्व पटल के ऊपर में निगाह डालें तो ये टैरिफ वार शुरू क्यों हुई? क्या ऐसा नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में टैरिफ वार शुरू हुई? ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ अचानक से? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में अमेरिका द्वारा निर्मित F-16 और चाइना के द्वारा जो रडार था उसको ध्वस्त किया गया इंडियन लोकल प्रणाली के द्वारा। वहीं से टैरिफ वार शुरू हुआ। पाकिस्तान, अमेरिका की शुरू से एक पॉलिसी रही है 2 देशों को आपस में लड़ाना और अपने पुराने और जंग लगे हथियारों को उनसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाना। भारत के निर्मित हथियारों के लिए बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं भारत को, और विश्व के अंदर में भारत की एक ताकत दिखाई देती है। जहाँ तक है व्यापारी वर्ग का, कि हम बार बार कॉरपोरेट को के ऊपर में जाते हैं। अभी शाकाल जी ने कहा कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का फायदा अडानी और अंबानी शायद हिंदुस्तान के अंदर में भारत सरकार के बाद में दूसरे ऐसे शख्स हैं जो भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, टाटा ने एक उद्योग कलकत्ता में लगाने के लिए, जो टाटा नैनो कार का था, वो पहले बंगाल में लग रहा था, लेकिन बंगाल सरकार का साथ ना देने की वजह से वो गुजरात में गया प्लांट। तो भारत सरकार, ठीक है कि उद्योगपतियों को क्या फायदा, हम छोटे व्यापारी हैं, हम उतनी कॉरपोरेट की समस्या को नहीं समझ सकते, लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। वर्तमान में क्या हुआ, पहले तो हमें सूचना मिली कि जी ऑर्डर अभी पेंडिंग कर दिए गए हैं। जो ऑर्डर पेंडिंग हो गए, ठीक है, आज नहीं तो कल जाएंगे। अब ये सूचना हो गई कि ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। अब जो एक्सपोर्ट का जो माल है वो डोमेस्टिक माल से बिल्कुल अलग होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी डोमेस्टिक में कह के बिकती तो है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। साइज अलग है, यूरोपियन कंट्रीज के साइज एकदम अलग हैं और एशियन कंट्रीज के साइज बिल्कुल अलग है। हमारे का भी तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम होगी। आज जरूरत क्या है, सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन भारत सरकार से यह है कि जो भी तैयार माल पड़ा हुआ है उसके ऊपर तुरंत ही जीएसटी वेव ऑफ करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, लोन की तुरंत घोषणा करें कि जितना भी हमारा कॉस्टिंग के ऊपर में माल बना हुआ है वो इंटरेस्ट फ्री लोन तुरंत अविलंब देना चाहिए। आगे जाके इसके लिए क्या योजना बनाएंगे, उसमें व्यापारी कैसे सहयोग करेगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन वित्त मंत्रालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय का चुप्पी इस समय सबसे ज़्यादा डर और दहशत का माहौल बना रहे हैं। वर्तमान के अंदर में अविलंब प्रधानमंत्री को इसके ऊपर में घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि आज देश में कोई भी राजनेता कुछ कहे, जनता को भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी संचार माध्यम से अपने मन की बात के कार्यक्रम में अगर कोई घोषणा करते हैं, जैसे उन्होंने अभी पिछले मन की बात में घोषणा की कि दीपावली पे धमाका होगा 2 या 4, लेकिन इस समय तो जो एक्सपोर्ट वाला संकट है ना, ये सबसे बड़ा है। अभी मैं साउथ इंडिया के अंदर में, मेरी एक यूनिट दक्षिण भारत के तिरुपुर शहर में है, और तिरुपुर भारत का एप्रिल का सबसे बड़ा निर्यातक है। जो
त्रिपुर के अंदर में प्रोडक्शन है। 2 या 4 दिन के पहले किसी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि एक न्यूज़ आई थी कि करोड़ों रुपए के रेडी प्रोडक्ट जो डिस्पैच हो चुके हैं, पार्सल बन चुके हैं, वो उनको रोक दिया गया है। उनकी पेमेंट का क्या होगा? उन व्यापारियों के साथ में क्या होगा? क्या बैंक इंटरेस्ट उनको देना नहीं पड़ेगा? उस बैंक इंटरेस्ट की भरपाई कैसे होगी? या कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह वो भी लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर होंगे? क्या उनका परिवार सड़क पे नहीं आ जाएगा? उन फैक्ट्री के अंदर में काम कर रहे हजारों लाखों वर्कर का क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? ये समस्याएं हैं जिसके ऊपर में भारत सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। जी जी, बाकी जो चिंताएं इन्होंने बताई, आपको क्या लगता है कि सरकार, जैसे क्योंकि जो ब्याज रहित लोन है वह बड़ा एक इशू है कि सरकार को उस पर तत्काल तो घोषणा कर देने में सरकार को क्या दिक्कत है, और बैंकों को निर्देशित करें तमाम ऐसे जो भी संबंधित व्यावसायिक जो भी सिस्टम है देश का, वह मदद करे व्यापारियों के आगे आकर। ऐसे आश्वासन सरकार को देना चाहिए, उसमें विलंब करने की आवश्यकता क्या है? क्या लगता है आपको, किन कारणों से सरकार उनकी घोषणा करने से बच रही है अभी? ट्रंप पूरा देश को बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनकी मंशा है हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जितनी वो कहीं ना कहीं मोदी की जो प्रसिद्धि बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रंप को भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसको कम किया जाए। तो उससे लगता है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप कहीं ना कहीं टिप्पणी करते गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बार टिप्पणी नहीं करी उनका जवाब। इसी का खामियाजा कि हमें भुगतना पड़ रहा है। इस समय देश पे बहुत बड़ा संकट है। जो व्यापारी है, जिसका करोड़ों अरबों रुपए का जो सामान है, माल है, वो ऐसा नहीं है मार्केट में बिक जाएगा। मार्केट में बिकेगा तो कोड़ियों के भाव में बिकेगा, कोई रेट नहीं मिलेगा उसका। व्यापारी को इस समय तत्काल प्रभाव से, जिस प्रकार से रात में जीएसटी आपने चालू कर दी, तो रात को नोटबंदी चालू कर देते हो, आप कहते हो जीएसटी से लाभ मिलेगा। आप ऐसी घोषणा करिए। इस समय जो टैरिफ है, आपका जो देश का फंड है, इन व्यापारी के हित में लगना चाहिए और योजना बनाई जानी चाहिए। जो उन पर लोन चल रहा है, किसी प्रकार का कर्जा है, जो माल जाना था या उनको घाटा होना है, तो एक अलग जो है प्रधानमंत्री को एक फंड बनाया जाना चाहिए ऐसे व्यापारी को उभारने के लिए। नहीं तो बहुत बड़ा संकट इस देश के अंदर व्यापारी वर्ग पे आ जाएगा, जिस प्रकार से जो प्रक्रिया चल रही है। और ऐसा नहीं है, देश अमेरिका में जो हमारे जो बच्चे हैं ना, इस समय नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं या वहां सर्विस दे रहे हैं, सीधा अगली बार जो ट्रंप का प्लान है ना, उन बच्चों को भी बर्बाद करने का है। अगर वो नौकरी से जाते हैं तो और व्यापारी के साथ साथ इस देश पर बहुत बड़ा संकट पड़ने वाला है। आज अगर प्रधानमंत्री अगर सामने आकर नहीं बोलते हैं तो ये देश बहुत ज्यादा नर्क में जा रहा है, गर्क में जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को व्यापारी के बारे में सोचना पड़ेगा, इस देश के बारे में सोचना पड़ेगा। चाहिए उससे अप्लाई करना चाहिए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को उनके औकात दिखाने को, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक ऐसे बड़े राष्ट्र हैं कि हर कोई भी राष्ट्र हमें अनदेखा नहीं कर सकता। इतना बड़ा बाजार है हमारे पास, 140 करोड़ से ज्यादा की हमारी संख्या है। तो हमारे पास जो बाजार है वो हर दुनिया चाहती है कि हमारा पार्टिसिपेंट उस बाजार के अंदर हो। तो ऐसे में भारत क्यों उल्टा दबाव नहीं बना देता अमेरिका? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे में बिल्कुल हमें इसमें कड़े और उचित कदम उठाने चाहिए। हमारे आसपास की बहुत सारी कंट्री हैं, यूके है, जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है। हम इन बाजारों की तरफ रुख करना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। छोड़ दें अमेरिका को बिल्कुल, हम उसमें निर्भर हैं। इसमें हमारी सरकार, एक्सपोर्ट काउंसिल है हमारी, वो हमारी मदद करे व्यापारियों की। थोड़ी सी उनके माल तैयार पड़ने का सब्सिडी दे दे सरकार, और ये दूसरे देशों में माल चला जाएगा। 40 कंट्री हमारे देश के आसपास ऐसे हैं जो हमारे से माल लेंगी। तो इस वजह से को कदम उठाए, और टैरिफ के दबाव में आने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उनको तो हमें कड़े से कड़े जवाब देना चाहिए, और हमें घबराने की कहीं जरूरत नहीं है कि उस तरह के कदमों को सार्वजनिक रूप से सामने लाना चाहिए सरकार को। क्या लगता है? सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाने चाहिए। जैसे आप ये मान के चलिए, जो हमारे यहाँ का 1 रुपया है, वहाँ पे अमेरिका में 87 रुपये 50 पैसे है, और यूरो में उसका रेट 1 रुपये का 102 रुपये है। अगर हम और देशों से अपने व्यापार को जोड़ेंगे तो उससे हमें बहुत अत्यधिक फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार को बहुत जल्दी कदम उठाकर व्यापारियों की ओर ध्यान रखकर, इसके कदम ये नहीं है कि जैसे छूट वगैरह जो है लोन वगैरह की और जो टैक्स वगैरह की है उसमें छूट देनी चाहिए, जिससे व्यापारियों को बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। उसको अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाने की दावत दी उसने, उसमें भारत ने कहीं ऐतराज नहीं जताया। ये पहली बार हुआ अमेरिका के इतिहास में भी कि किसी एक सेना के प्रमुख को बुलाकर भोज दिया गया। एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को बुलाकर भोज देने का अलग विषय होता है, लेकिन सेना के प्रमुख को, जिस पर आतंक सीधे सीधे पोषित करने का आरोप है, और अमेरिका भी इस बात को मानता है कि आतंक को पोषित करने में कई बार उसके स्टेटमेंट पुराने अगर हम देखें। ऐसे में जनरल मुनीर को जो भोज दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया, तो भारत को प्रतिवाद करना चाहिए था। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जनरल मुनीर को अमेरिका बुलाकर भोज देना शायद पाकिस्तान की बर्बादी की अंतिम कील की तरफ इशारा है।
अमेरिका ने जिस भी कंट्री के ऊपर में हाथ रखा उसको बर्बाद करके ही छोड़ा है। पाकिस्तानी को अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये उनकी गलती है। वर्तमान में हमारा ध्यान पाकिस्तान या अमेरिका नहीं है, हमें अपने व्यापार को बचाना। हम तो व्यापारी हैं, हमें ये सोचना है। और जहां तक है सरकार की बात, आज तक क्या सरकार ने व्यापारियों को कुछ दिया है? सरकार ने तो हमेशा व्यापारियों से लिया ही है। व्यापारियों का तो शोषण देश आजाद होने के बाद होता आया है और शायद भविष्य में भी होता रहेगा। हम लोग तो सक्षम हैं, हम मजदूर हैं, हमारे हाथ तो वो हैं, किसान पैदा करता है और हम उससे प्रोडक्ट बना के किसान के द्वारा पैदा गई चीजों से सामान बनाकर पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में संकट जरूर है, फाइनेंस का संकट है, लेकिन इस समय हमारी स्थिति सेना पे खड़े उस सिपाही के जैसी है जो देश के दुश्मनों से सामना करता है। हमें इन अमेरिका जैसे या डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्तियों से लड़ना है। और व्यापार के अंदर में आपदा आती है तभी अवसर हम ढूंढने निकलते हैं कि आप कतर के साथ व्यापार बढ़ाइए। जब हम निकलेंगे, अभी जो अमेरिकन प्रोडक्ट हैं उनको फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि शायद वो दुबई के रास्ते हम सप्लाई कर पाए, क्योंकि दुबई पे 10% का टैरिफ है। तो अगर दुबई के माध्यम से हम उसको प्रोडक्ट को वहां पहुंचा पाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और व्यापारी वर्ग को सरकार अगर मदद करती है तो सही है, नहीं तो हम तो चिल्ला ही सकते हैं और अपना दुख रोना हमें खुद ही झेलना है और हम झेलने के लिए तैयार हैं। मैं बात करूं तो सबसे पहले किसान भगवान होता है, और बात करूं मैं सबसे पहले व्यापारी को भगवान मानता हूं। व्यापारी होगा तो पैसा होगा, किसान भी होगा, सब कुछ होगा। अगर व्यापार प्रभावित होगा तो देश प्रभावित हो जाएगा। इस समय व्यापारी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों के हित में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहते हैं कि जीएसटी जो कम की जाएगी, आप तत्काल जिस प्रकार से आपने नोटबंदी लागू की थी उसी वक्त आप आदेश दे देते हैं। लेकिन आप क्यों कह रहे दिवाली पर तोहफा दिया जाएगा? लूटा तो आप रात के अंधेरे में लोगे, और दोगे तो आप इंतजार करो। और इंतजार क्या करो? पहले मेरे पे टैक्स 100 रुपए कर दो, और उसके बाद जब 4-5 साल इस्तेमाल कर लो फिर उसको टैक्स को कम कर दो। ये कौन सी मतलब अजीब स्थिति है देश के अंदर। कभी स्पोर्ट्स पे बहुत कम टैक्स हुआ करता था, कपड़े पे ना के बराबर टैक्स हुआ करता था, बुक्स पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। देश चल रहा था ना, घाटा तो नहीं था ना। आज देश के प्रधानमंत्री कुछ जवाब नहीं देते, डिफेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री है कोई जवाब नहीं देते, सबका ठेका प्रधानमंत्री ले रखा। विदेश मंत्रालय का ठेका जो है जयशंकर के पास होना चाहिए, विदेश मंत्रालय की नीति का कोई नहीं। विदेश मंत्रालय जो है वो सेक्रेटरी बन के हैं, डोभाल जी हैं उनके सलाहकार हैं, वो सेक्रेटरी बना रखे हैं, वित्त मंत्री हैं वो सेक्रेटरी बना रखी हैं। जिसका जो है इस समय फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिए कि वास्तव में देश के संकट से कैसे उभरना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री को साथ देना चाहिए कि आप इस समय मन की बात नहीं दिल की बात करनी चाहिए। मन की बात तो आप बहकाने की बात करते हो व्यापारियों को, दिल की बात करनी है। वास्तव में दिल से जुड़ना चाहिए व्यापारियों को। इस समय मतलब बहुत संकट आने वाला है, बहुत मतलब दिल बड़ा मायूस है, बड़ा उदास हो रहा है। जिस प्रकार से व्यापारियों को उनसे पूछो जिन्होंने प्लानिंग की, कहां से कर्जा लेके व्यापार जोड़ के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर होगा, कर्मचारी भी प्रभावित होगा। मतलब बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री से हम तो निवेदन करेंगे जीएसटी भी तत्काल कम करिए, और विशेष बजट इस समय जो व्यापारियों को उन्होंने कहिए कि तुम्हारे आंसू गिरते तो मेरे हाथ आगे लगे हुए हैं। व्यापारियों के साथ खड़ा रहना चाहिए, ऐसा कोई आदेश देना चाहिए तत्काल प्रधानमंत्री जी को आके जवाब देना चाहिए। मेरा प्राइम मिनिस्टर को तत्काल रूप से देश से संवाद स्थापित करना चाहिए। आम व्यापारी को एक आश्वासन देना चाहिए कि आपके हितों की सुरक्षा की जाएगी, आपके हितों की सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह की पॉलिसी अपनाएं, लेकिन भारत के जो व्यापारी हैं उनका हित सुरक्षित है। उनको जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के भारत सरकार कदम उठा रही है। उन्हें जैसे कि नीलकमल जी ने कहा, सभी ने कहा कि कम से कम ऐसा लोन उन्हें उपलब्ध कराए जो ब्याज रहित हो, जिससे कि उनकी जो नुकसान हो रहा है उसका जो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लॉस उठाना पड़ रहा है, उसकी भरपाई की जा सके। और साथ ही रोजगार, जो 20 से 25 लाख रोजगार घटने की आशंका अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। देश के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था को जानते हैं, वो उनका कहना है। तो इन सब मुद्दों पर आज हमारी चर्चा रही, और बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही सार्थक विश्लेषण हमारे सभी गेस्ट ने किया। बताया कि देश को क्या आवश्यकता है, देश के सामने चुनौतियां किस तरह से खड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर।